हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। एक्चुअली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके टाइप्स और उसके कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दो कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला जो हमने टॉपिक्स अंडरलाइन किया, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। दूसरा ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और तीसरा कुछ बेसिक चीज़ें वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ कि ये होते क्या है, ठीक है, देन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि चार्ज is the property associated with matter due to which it produce and experience electrical and magnetic effect। इसका मतलब ये है कि चार्ज किसी मैटर के अंदर की फंडामेंटल एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ है, जिसके वजह से ये क्या करता है, या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब आगे बात करते हैं कि चार्ज कैसे किसी बॉडी पे आता है। तो द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। यानी जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम हो जाती है तो उसके वजह से उस बॉडी पे क्या हो जाती है, चार्ज क्रिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने की इसको, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए कि एक एटम्स है, ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन एटम्स है ये, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है, वही चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने की वजह से कोई भी एटम्स न्यूट्रल होता है, लेकिन जब उस एटम्स पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। और जब उस इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को कहीं पे रखा जाता है तो वो उसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दूसरी, जब हम उसे कहीं भी ले जाके रखें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो बेसिकली चार्ज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। यानी जब किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटॉन के कंपेरिजन में, ठीक है, किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटॉन की कंपैरिजन में, तो वो बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। यानी किसी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है प्रोटॉन की तुलना में, तो वो बॉडी क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और वहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब हम बात करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट्स की। चार्ज की एसआई यूनिट आपका एक तो ये हो सकता है, यहाँ आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे, मैं वैसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अंडरलाइन ये गलत हो गया, एक मिनट, मैं बढ़िया से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये रहा एम्पियर सेकेंड। आप कह सकते हैं कि चार्ज के एसआई यूनिट्स क्या है, एम्पियर सेकेंड है, या उसके आगे आप देख पा रहे हैं तो कूलम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट्स क्या होती है, एम्पियर सेकेंड या कूलम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, कि डायमेंशन इसका क्या होता है। तो डायमेंशन इसका एटी है। ए मतलब एम्पियर, टी मतलब टाइम। यानी जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था
तो आपने एक छोटा सा एक्सप्रेशन पढ़ा था, वो एक्सप्रेशन क्या था मैं लिख दे रहा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ वो एक्सप्रेशन, I इक्वल टू क्यू अपन टी पढ़ा था। तो जब आप यहाँ से क्यू को निकालोगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। तो आई की एसआई यूनिट यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एम्पियर सेकेंड क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट, या उसको कूलम भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ डायमेंशन इसका 80 है, ठीक है, एम्पियर टाइम। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल यूनिट जिसे हम लोग CGS यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, CGS यूनिट कहते हैं, CGS यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट में जो चार्ज का यूनिट्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी ESU। इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। तो चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है, ESU। क्या होता है, ESU। अब आपसे पूछा जाए कि चार्ज के SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल सी बातें हैं। मैं यहाँ एक अंडरलाइन कर रहा हूँ छोटा सा, आप देख सकते हैं। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम कहिए या इसी को हम कह सकते हैं ESU, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम या ESU होता है, ठीक है। ESU कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि चार्ज क्या है, चार्ज के टाइप्स कितने हैं, उसके SI यूनिट्स क्या होता है, CGS यूनिट्स क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होता है। बाकी हम इससे आगे की टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।